अच्छा, ये दिख रहा है ना? से यस और नो, ये दिख रहा है सभी को? बोलो। ओके, चलो। तो अपन शुरू करते हैं। देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स ऑफ एंजाइम एंड देयर एक्टिविटी। ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी से क्या प्रोडक्ट फाइनली बनेगा, ये चीज है। तो सबसे पहले अपन माउथ से शुरू कर रहे हैं। सलाइवा में क्या होता है भाई? सेलेवरी अमाइलेज। सेलेवरी अमाइलेज किस पे काम कर रहा है भाई? स्टार्च पे काम कर रहा है। स्टार्च पे काम कर रहा है, और स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन कर रहा है? माल्टोज और ओलिगोसैकेराइड्स में ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है। माल्टोज डाइसैकेराइड है। माल्टोज क्या है भाई? डाइसैकेराइड है। याद रखना भाई, माल्टोज क्या है भाई? डाइसैकेराइड। ये क्या होता है भाई? डाइसैकेराइड। माल्टोज क्या होता है भाई? डाइसैकेराइड। इसके बाद हम बात करें फिर, मतलब यहाँ पे 30% ऑफ स्टार्च का डाइजेशन हुआ और माल्टोज और ओलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो गई है। मतलब एक चीज याद ध्यान रखना तुम कि भाई माउथ के अंदर सलाइवा के थ्रू डाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जो एब्जॉर्बेबल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है, वो नहीं बन रहा। एब्जॉर्बेबल प्रोडक्ट जो होता है स्टार्च का, वो चीज नहीं बन रही है। ग्लूकोज नहीं बन रहा है। मतलब इसका फर्दर डाइजेशन होना है, वो आगे जाकर के कहाँ होने वाला है भाई? पेनक्रियाज में होने वाला है। ये सारे तुम लोग जानते हो। इसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स की। गैस्ट्रिक एंजाइम्स में चीफ सेल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। चीफ सेल्स। ठीक है। चीफ सेल्स, या जिनको हम पेराइटल सेल्स बोलते हैं, जिससे पेप्सिन पेप्सिन सीक्रेट होता है भाई। पेप्सिन क्या करेगा भाई? पेप्सिन प्रोटीन्स का डाइजेशन करेगा, किसमें? पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टाइड्स में। ठीक है। पेप्टाइड्स और प्रोटियोजेज में कन्वर्ट कर रहा था, यहाँ पे प्लस प्रोटियोजेज और आएगा भाई। ठीक है। और माल्टोज क्या है भाई? डाइसैकेराइड। ठीक। क्लियर है भाई? पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स और प्रोटियोजेज में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे पैनक्रिएटिक जूस की। देखो, पैनक्रिएटिक जूस में जो पैनक्रिएटिक एंजाइम होते हैं, कौन कौन से पैनक्रिएटिक एंजाइम है भाई? सबसे पहले हम बात करें पैनक्रिएटिक अमाइलेज के। पैनक्रिएटिक अमाइलेज क्या करेगा? जो स्टार्च जो था वहां पर, स्टार्च और स्टार्च के अलावा जो ऑलिगोसैकेराइड्स हैं, उनको किसमें कन्वर्ट कर देगा भाई? माल्टोज और ग्लूकोज के अंदर। भाई तुम लोग देख पा रहे हो तो ये किसमें कन्वर्ट करेगा भाई? माल्टोज और ग्लूकोज के अंदर बोल रहा हूँ, ऑलिगोसैकेराइड्स के अंदर। जो बचा हुआ स्टार्च है, जो वहां पर जो स्टार्च बच गया था माउथ के अंदर भाई, 70% स्टार्च बचा हुआ है। माउथ के अंदर केवल 30% स्टार्च का डाइजेशन हुआ है। बचा हुआ जो स्टार्च है, उसको पैनक्रियाटिक एमाइलेज किस में कन्वर्ट करेगा? वापस से माल्टोज और ऑलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करेगा। फिर एंजाइम आता भाई ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा भाई? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स को किस में करेगा? पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करेगा भाई? प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। तो ये तीनों एंजाइम की एक्टिविटी तुमको याद रखनी है। ठीक है। ये तीनों एंजाइम की एक्टिविटी तुमको याद रखनी है, ये तीनों एंजाइम क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर अपन आगे बात करें, पैनक्रिएटिक लाइपेज आ जाता है। पैनक्रिएटिक लाइपेज क्या करेगा? पैनक्रिएटिक लाइपेज जो है फैट्स को मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरल ग्लिसरल इन सब में इसको फैट्स को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। न्यूक्लियसेस क्या करते हैं भाई? आरएनए डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर न्यूक्लियोटाइडेज आता है भाई। न्यूक्लियोटाइडेज कहाँ निकलेगा भाई? न्यूक्लियोटाइडेज निकलेगा सक्का सेंटरिकस से। तो न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा? न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देगा उनको। न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा? उनको शुगर और बेस पेयर में कन्वर्ट कर देगा, आरएनए डीएनए को। तो आरएनए और डीएनए का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है अपने पास? बेस पेयर और शुगर्स बन जाती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड से होगा। तो ये तो थे अपने पैनक्रिएटिक जूस में सीक्रेट होने वाले एंजाइम। पैनक्रिएटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज, न्यूक्लियसेज। ये सब तो थे कहां पर? पैनक्रिएटिक जूस में सीक्रेट होने। अब अपन बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, क्रिप्स ऑफ लिवर कॉन सेल से जो सीक्रेट होने वाले एंजाइम्स है। सबसे पहले अपन बात करें डेक्सट्रीनेज। डेक्सट्रीनेज एंजाइम अपन ने वहां डिस्कस नहीं किया था। ये ऑलिगोसैकेराइड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है भाई। हाँ, बिल्कुल 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 संजय, ये पिक्चर मैं ग्रुप में जरूर भेजूंगा। लेक्चर के बाद तुमको ये सारी चीजें मैं भेज दूंगा। ठीक है।
वो स्लाइड्स के जो पीडीएफ है वो भी भेजूंगा और ये भी जरूर भेजूंगा। ठीक है, तो देखो डेक्स्टिनेज एंजाइम हमने वहां पे डिस्कस नहीं किया था। अच्छा, ये ओलिगोसैकेराइड्स कहाँ से आए भाई, बताओ, ये ओलिगोसैकेराइड्स कहाँ से आए, बोलो जल्दी, अभी अभी डिस्कस किया है। देखो ये ओलिगोसैकेराइड ये वाले हैं, देखो किसी का आंसर आया। हाँ, तो आए कहाँ से, ये ओलिगोसैकेराइड ये वाले हैं, देखो एक तो ये रहा माल्टोज और ओलिगोसैकेराइड्स, और एक ये रहा भाई माल्टोज और ओलिगोसैकेराइड्स। तो जो भाई माउथ में ओलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हुए थे जो स्टार्च, और जो पैनक्रिएटिक एमाइलेज ने ओलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट किया था जिस स्टार्च को, ये वो वाले ओलिगोसैकेराइड्स हैं। इन ओलिगोसैकेराइड्स पे डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम काम करेगा और इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर आएगा एंजाइम माल्टेज। माल्टोज को ग्लूकोज में, ये माल्टोज कहाँ से आया है, वही माउथ से और पैनक्रिएटिक एंजाइम के एक्शन से, लाइपेज के एक्शन से जो कन्वर्ट हुआ था वो माल्टोज है। ठीक है, फिर सुक्रेज एंजाइम आएगा। सुक्रेज एंजाइम क्या करेगा, सुक्रोज और ग्लूकोज, अच्छा सुक्रोज क्या होता है भाई, सुक्रोज एक ओलिगोसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है भाई, एक ओलिगोसैकेराइड है। तो जो ये ओलिगोसैकेराइड कहां से आया, एक तो अपन खाने में डायरेक्टली सुक्रोज लेते हैं, दूसरा डाइजेशन में जो ओलिगोसैकेराइड्स बने हैं उन ओलिगोसैकेराइड्स में सुक्रोज भी बना है। तो सुक्रेज एंजाइम क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, फिर आएगा लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा बात ये है कि ये सुक्रोज और ये लैक्टोज कहां से आए, बात ये है कि ये सुक्रोज और लैक्टोज जो है कहां से आए हैं, ये कौन बताएगा मुझे। सुक्रोज और लैक्टोज कहां से आए हैं, देखो अपन डायरेक्ट खाने में लेते हैं एक तो सुक्रोज, ठीक है, दूसरा जो ओलिगोसैकेराइड्स, भाई लैक्टोज भी ओलिगोसैकेराइड है। हम्म, ठीक है, ये लैक्टोज भी ओलिगोसैकेराइड है। तो वो जो ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट हुए थे, तो डेक्सट्रीनेज में, डेक्सट्रीनेज एंजाइम जो है ना उसने सारे ओलिगोसैकेराइड्स को ग्लूकोज में नहीं बदला, कुछ ओलिगोसैकेराइड्स बच गए हैं, जैसे सुक्रोज बच गया, लैक्टोज बच गया। अब इनके लिए स्पेसिफिक एंजाइम है सुक्रेज और लैक्टेज। ये सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा, लैक्टेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद अमीनो पेप्टाइडेज, पेप्टाइड्स को पेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अमीनो पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स को किसमें, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे। डाई पेप्टाइडेड, डाई पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, ये पेप्टाइड्स और डाई पेप्टाइड्स कहां से आए हैं भाई, बोलो जल्दी से, ये पेप्टाइड्स और डाई पेप्टाइड्स कहां से आए हैं, प्रोटीन के डाइजेशन से। स्टमक में हुआ था प्रोटीन का डाइजेशन, पेप्सिन ने किया था। उसके अलावा, उसके अलावा पैनक्रिएटिक जूस में क्या था भाई, पैनकेटिक जूस में ट्रिप्सिन था, काइमोट्रिप्सिन था, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज था। इन सब ने क्या किया था, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया था प्रोटीन को। तो भाई वो पेप्टाइड्स जो बचे हुए हैं, वो पेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स जो बचे हुए हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए, उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए सक्कस एंटेरिकस में भी कुछ एंजाइम रहते हैं, जैसे अमीनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज। क्लियर हुआ। उसके बाद न्यूक्लियोसाइडेज आएंगे, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइडेज ने क्या किया था, जो न्यूक्लियोटाइड्स बने थे, डीएनए और आरएनए से जो न्यूक्लियोटाइड्स बने थे, कहां बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। न्यूक्लियसेस क्या कर रहे हैं, आरएनए और डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेंगे, इन सबको मिला, देखो न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज को मिला करके एंजाइम होते हैं दोनों। ये क्या करेंगे, अपन डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स, टाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेज, और वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स को नाइट्रोजन बेस पेयर और शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बेस पेयर, ये राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ये सब क्या है, नाइट्रोजन बेस पेयर, ये तो शुगर है। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज क्या है, शुगर है। और उसके अलावा ये नाइट्रोजन बेस पेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। आरएनए को ये किस में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रोजन बेस और राइबोज में। डीएनए को किस में करेंगे, नाइट्रोजन बेस पेयर और डीऑक्सी राइबोज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद एंजाइम आते हैं फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेंगे भाई, फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेंगे, जो न्यूक्लियोटाइड्स बच गई हैं अभी, अभी जो न्यूक्लियोटाइड्स बची हुई हैं उनको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो मेन चीज ये है कि तुमको यहां तक डाइपेप्टाइडेज तक याद रखना है, और इन दोनों को ऐसे याद रख लो कि भाई एक न्यूक्लियोटाइडेज है और एक न्यूक्लियोसाइडेज है। इस तरीके से एंजाइम याद रख लो। ठीक है, डाइपेप्टाइडेज तक तो तुमको याद होने ही होने चाहिए। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट हो तो पूछो, बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां तक कोई डाउट है,
किसी का भी XYZ, किसी का भी कोई भी डाउट है, यहाँ मेरे साथ अभी 20-21 बच्चे जुड़े हुए हैं, 18 रह गए, 2 लोग फिर गायब हो गए। यहाँ पे मेरे साथ अभी 18 बच्चे जुड़े हुए हैं। अच्छा, 18 में से किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। 4 बच्चे गायब हैं। समझ में आ रहा है? समझ में, कहीं भी कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो इमीडिएटली पूछ लो मुझसे। ओके, चलो, यहां तक समझ में आया? तो देखो फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, अगर यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया तो इसके बाद भाई जो चीज अपने को करनी है वो करना है अपने को, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हार्मोनल कंट्रोल, कौन कंट्रोल। तो इसमें देखो अपन बहुत ज्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे। इसमें क्या है, अपन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे यार, मेरे कैमरे को क्या हुआ। हाँ, जब अपन एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे उस वक्त अपन इसकी डेप्थ में जाएंगे। अभी अपन केवल मेन मेन हार्मोन जो हैं, इनमें शुरू के 4 हार्मोन बहुत ज्यादा, 4 हार्मोन जो है ना, 4, और एक ये मोटेल, इनको छोड़ के लास्ट में सोमेटोस्टेटिन, ये 4-5 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ किस तरीके से काम कर रहे हैं केवल अपन इतना देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन हार्मोन की बात करें, गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन करता क्या है भाई, नाम से ही पता पड़ा है कि गैस्ट्रिक जूसेस के सीक्रेशन को कंट्रोल करता होगा। ठीक है, अच्छा, गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ से सीक्रेट होते हैं भाई, स्टमक में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं, गैस्ट्रिक एंट्रम मतलब स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक एंट्रम। गैस्ट्रिक एंट्रम मतलब स्टमक वाले पार्ट को बोल रहे हैं गैस्ट्रिक एंट्रम। ठीक है, तो वहां पे जो जी सेल्स होती हैं, जी सेल्स होती हैं उनको कंट्रोल, अच्छा जी सेल पता है कौन सी होती है भाई, जी सेल्स का मतलब है गैस्ट्रिक सेल्स। ठीक है, वहां पे जितनी भी गैस्ट्रिक सेल्स हैं उनके सीक्रेशन को कंट्रोल करता है भाई। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम पेराइटल सेल्स। ठीक है, पेराइटल सेल्स या चीफ सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं ये, पेराइटल सेल्स या नेक सेल्स, ये क्या सीक्रेट करती हैं, एचसीएल का सीक्रेशन करती हैं, याद है भाई, ये एचसीएल सीक्रेट करती हैं। एग्जैक्टली exactly. तो एचसीएल का सीक्रेशन किससे कंट्रोल हो रहा है, गैस्ट्रिन हार्मोन से। ठीक है, उसके अलावा पेप्सिनोजन या चीप सेल्स को भी कंट्रोल करती हैं भाई। इनसे क्या सीक्रेट होगा भाई, हार्मोन सीक्रेट होंगे, हार्मोन सीक्रेट होंगे भाई। पेप्सिनोजन का सीक्रेशन भी कंट्रोल करती हैं, है ना। अरे यार, क्लियर है? क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है? ये वाला पॉइंट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं कॉलिसिस्टोकाइनिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीसीके भी बोलते हैं, सीसीके हार्मोन, कॉलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ से सीक्रेट, मतलब ये किसको किसको कंट्रोल करता है भाई, सीक्रेट कहाँ से होता है ये अपन बाद में बात करेंगे। ये कंट्रोल कैसे, वैसे तो ये गैस्ट्रिक हार्मोन है, ये सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो गैस्ट्रिक एरिया जो होता है, अपना जो गट वाला एरिया होता है वहीं से सीक्रेट होते हैं। कॉलिसिस्टोकाइनिन सीसीके, ये डिओडिनम और जेजुनम को कंट्रोल करता है, लोकलाइजेशन है इसका क्या, डिओडिनम और जेजुनम वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखो डिओडिनम में क्या होगा, डिओडिनम वाले पार्ट में क्या होगा भाई, डिओडिनम और जेजुनम वाले पार्ट से ही ये सीक्रेट भी होता है। तो ये कंट्रोल किस किस को करता है भाई, कॉलिसिस्टोकाइनिन किस किस को, अच्छा ये जो लोकलाइजेशन है ना, ये वो जगह है जहां से ये सीक्रेट हो रहे हैं। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है जी सेल से सीक्रेट हो रहा है, सीसी के डिओडिनम और जेजुनम वाले पार्ट से सीक्रेट हो रहा है, आई सेल्स होती हैं डिओडिनम और जेजुनम में, क्या होती हैं, आई सेल्स होती हैं, उनसे सीक्रेट होता है ये। अच्छा, ये करता क्या है, इट स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो गॉल ब्लैडर से क्या निकलेगा भाई बच्चों, जल्दी बताओ दोस्तों,
गॉल ब्लैडर को जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो गॉल ब्लैडर से क्या निकलेगा? जल्दी आंसर दिया करो यार। बाइल जूस, एग्जैक्टली बाइल जूस निकलेगा भाई। तो बाइल जूस का सीक्रेशन कौन प्रमोट कर रहा है? सीसी के स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ पैनक्रिएटिक एंजाइम्स। पैनक्रिएटिक एंजाइम भी, अब ये क्या करेगा भाई, जो पैनक्रियाज है उसके कॉन्ट्रैक्शन को भी स्टिमुलेट करता है, तो उससे पैनक्रिएटिक जूस और पैनक्रिएटिक एंजाइम निकलते हैं। रिलैक्स द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलैक्स करता है, जिससे पैनक्रिएटिक जूस, हेपेटो पैनक्रिएटिक जूस जो है, हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट से जो बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस आ रहा है वो इजीली डियोडिनम में आ सके। ठीक, तो ये भी करता है भाई। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई भाई। गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? जी सेल से सीक्रेट हो रहा है। काम क्या कर रहा है भाई? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनके सीक्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, उनके सीक्रेशन को बढ़ा रहा है। सीसी के क्या कर रहा है भाई? डियोडिनम और जेजुनम वाले पार्ट से रिलीज हो रहा है, आई सेल से रिलीज हो रहा है, गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को, पैनक्रियास के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलैक्स कर रहा है। उसके बाद तीसरा हार्मोन आता है सीक्रेटिन। सीक्रेटिन क्या करता है भाई? सीक्रेटिन जो है डियोडिनम और जेजुनम वाले पार्ट से ही सीक्रेट होता है, और एस सेल्स होती हैं, एस फॉर सीक्रेटिन। ठीक है, तो एस सेल से सीक्रेट होता है ये क्या करता है भाई? बाई का पैनक्रियास जो होता है ना, पैनक्रियास में बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन को बढ़ाता है, SCO3। ठीक है, क्यों बढ़ाता है SCO3 के सीक्रेशन को? ताकि पैनक्रियास में बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन की वजह से बेसिक जो पैनक्रिएटिक जूस है वो बेसिक हो सके, और जब वो जूस आकर के डियोडिनम में मिल जाए, डियोडिनम में फूड के साथ मिल जाए, तो वो उस पूरे फूड को बेसिक बना सके। समझ में आई भाई बात? बात समझ में आई भाई? सीक्रेशन ऑफ SCO3, पैनक्रियाज में SCO3 के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या कर रहा है भाई? इनहिबिट द गैस्ट्रिन एंड गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। गैस्ट्रिन हार्मोन को बंद कर देता है ये, गैस्ट्रिन हार्मोन के सीक्रेशन को बंद करवा देगा। देखो, गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन भी तो बंद होना जरूरी है। अगर गैस्ट्रिन हार्मोन कंटिन्यू सीक्रेट होता रहा तो HCl भी कंटिन्यू सीक्रेट होता रहेगा, तो वहां पे एसिडिटी बनी रहेगी भाई, फूड में एसिडिटी बनी रहेगी और अपन को भी एसिडिटी हो जाएगी। तो ये हार्मोन क्या करता है, सीक्रेटिन हार्मोन क्या करता है कि जैसे ही फूड डियोडिनम में आता है, ये सीक्रेट होता है, ये बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देता है पैनक्रिएटिक जूस में, और उसके अलावा ये गैस्ट्रिन हार्मोन को इनहिबिट कर देता है, जिससे गैस्ट्रिक सीक्रेशन बंद हो जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो, यहां तक तीनों हार्मोन समझ में आए, कोई दिक्कत हो तो पूछो। आस्था, बाइल जूस क्या? बाइल जूस क्या? बाइल जूस के बारे में क्या कह रही थी, समझा नहीं मैं। अच्छा, वो उस क्वेश्चन का आंसर दे रही थी था। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया, वो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन वाला आंसर दे रही थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आया? देखो, तुम लोग आंसर देते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं लिटरली बहुत जोर लगाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए ये सब ढूंढने में। ये सब गूगल पे मिल जाएगा तुमको। ये जो मैं तुमको इमेजेस शेयर करता हूँ ना, वो भाई ये मैं खुद तो बनाता नहीं हूँ, ये सारी इमेजेस गूगल पे मिल जाएंगी तुमको। ठीक है, बट उन इमेजेस को समझना आसान नहीं है। क्या चीज एक्सप्लेन दोबारा से करूं? संजय, एक काम करना, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं अभी अपलोड कर दूंगा आज की आज में। तो अगर किसी का नेट प्रॉब्लम है तो वो लेक्चर वापस से सुना करो, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होना तो फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है संजय? ठीक है संजय, तब तक आगे अपन पढ़ते हैं, है ना? क्योंकि अभी इसमें 15-20 मिनट दे चुका हूँ, 15-20 मिनट का वापस से रिपीट करना तो भाई काफी हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है ना संजय? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये वाला तुम छोड़ सकते हो अभी, ये वाला एंजाइम तुम छोड़ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं ये वाले एंजाइम की, GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये भी कहां से सीक्रेट हो रहा है भाई? ये भी डियोडिनम और जेजुनम की के सेल से सीक्रेट हो रहा है भाई। ये याद रखनी है, इनके अंदर डियोडिनम और जेजुनम के अंदर स्पेसिफिक सेल्स हैं जो कि स्पेसिफिक हार्मोन सीक्रेट कर रही हैं। जैसे आई सेल सीक्रेट कर रही है कॉलिसिस्टोकाइन, एस सेल सीक्रेट कर रही है सीक्रेटिन, के सेल सीक्रेट कर रही है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, GIP बोलते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन भी बोल सकते हो तुम उसको।
GIP क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ये क्या करेगा भाई? ये भी गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को कम करवाएगा। एक तो मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी है, मतलब गैस्ट्रिक मतलब स्टमक वाली ग्लैंड्स को इनहिबिट करेगा। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, और इनहिबिट मतलब रोकना। तो जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उनको रोकने में मदद करेगा ये। भाई यही काम कौन कर रहा था? यही काम कौन कर रहा था? यही काम ये भी कर रहा है भाई, CCK भी कर रहा है, कोलिसिस्टोकाइनिन भी यही काम कर रहा है भाई। सॉरी, सीक्रेटिन भी यही काम कर रहा है भाई। सीक्रेटिन की हेल्प से भी यही काम हो रहा है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड भी इसी यही काम कर रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर के सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो गैस्ट्रिक एसिड को जो के सीक्रेशन को कम करेगा ये। दूसरा, इंसुलिन रिलीज करवाएगा भाई। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है भाई? इंसुलिन कौन सीक्रेट करेगा भाई? इंसुलिन कहाँ से रिलीज होगा? बताओ जल्दी से, बोलो। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होगा भाई? पैनक्रियास से, एग्जैक्टली exactly। तो ये मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, वो स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे भी काम कर रहा है, और पैनक्रियास से भी वो क्या सीक्रेट करवा रहा है? इंसुलिन सीक्रेट करवा रहा है। समझ में आ गया? बिल्कुल, पैनक्रियास से, बिल्कुल, है ना। अच्छा, ये मोटिलिन हार्मोन है, इसको भी छोड़ दो भाई, कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है ये। लास्ट जो हार्मोन अपने पास बचा है, सोमेटोस्टेटिन। ये भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये भी याद करना है। देखो, ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, और ये सोमेटोस्टेटिन याद करना है। गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सीक्रेटिन और सोमेटोस्टेटिन, ये जरूर जरूर याद होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो लास्ट है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है भाई? डी सेल से सीक्रेट होता है भाई। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और पेनक्रियास की डी सेल से सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, इसका काम क्या है? इनहिबिट द सीक्रेशन एंड एक्शन ऑफ मेनी हॉर्मोन्स इंक्लूडेड ऑल ऑफ द ऊपर जितने भी हार्मोन हैं उन सबके सीक्रेशन को ये रोकता है। भाई जरूरी है रोकना, रोकना जरूरी है भाई। डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता जा रहा है, उसके बाद इन एंजाइम्स का रुकना जरूरी है। अगर ये एंजाइम कंटिन्यू, सॉरी, इन ये हार्मोन्स, इन हार्मोन्स का रुकना जरूरी है। अगर ये हार्मोन्स कंटिन्यू सीक्रेट होते रहे तो ये हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट डालेंगे, हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। इसलिए सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन भी जरूरी है। तो गैस्ट्रिक हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, सीक्रेटिन हार्मोन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन और लास्ट सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स हमको कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, और फिजियोलॉजिकल इनके एक्शन के बाद क्या क्या होगा, ये सारी चीजें हमको याद होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो 1 2 3 4 5, ये 5 एंजाइम तुम याद कर लो। बोलो जल्दी से, यहां तक क्लियर है? ये तो तुमको स्लाइड्स में ही मिल जाएगा, क्योंकि स्लाइड में ही ऐड किया हुआ है। बोलो जल्दी से, यहां तक क्लियर है? ओके, सबको समझ में आ गया है? कोई है ऐसा जिसको कोई प्रॉब्लम हो? अच्छा देखो, एक चीज और तुमको बताऊं, देखो तुम्हारे पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ कि पढ़ने का तरीका कैसा रखना है तुमको। देखो, जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हो, सबसे पहले तुमको क्या करना है कि एनसीईआरटी बेस्ड जो सिंपलेस्ट चीजें, सबसे सिंपल चीजें, पहले उनको ग्रास्प करना। ठीक है, बाद में अपन कॉम्प्लिकेटेड चीजों की ओर बढ़ेंगे, बाद में अपन एक हाई स्टैंडर्ड पे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है, मैं सबसे पहले सबसे सिंपल चीजें उठाता हूँ। ठीक है, वो सिंपल चीजें तुमको एक बार आ जाए, समझ में आ जाए, वो तुम ग्रास्प कर लो, उसके बाद अपन थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है लेवल अपना। चलो आगे देखें। अगर देखो कोई एकदम ब्लाइंड है, किसी को कोई तरीका नहीं सूझ रहा है पढ़ने का, तो भाई वो लोग मुझसे बात करो, मुझे व्हाट्सअप करो, मुझे कॉल कॉल करने का टाइम ले लो, मुझसे बात करो, मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि भाई कैसे पढ़ना है, तुम्हारे टारगेट्स क्या होने चाहिए। ठीक है, भाई ब्लाइंडली मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं भी बहुत लेबोरियस था, मैंने बहुत मेहनत की है, मेरा सिलेक्शन जो है 1 नंबर से रुका हुआ है। उस वक्त PMT हुआ करती थी, तो मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया था मेरा। ठीक है, समझ रहे हो? तो पूरी हिम्मत के साथ लगो। और अगर किसी को कोई, मतलब देखो, एक फेलियर जो रहती है जिसके पास, जैसे मेरे पास फेलियर थी, तो मुझे पता है कि मैंने क्या गलती की है, तो अगर मुझसे बात करोगे तो मैं तुमको वो चीजें सिखा सकता हूँ जो गलतियां तुम करोगे, या फिर जो तुम करते हो, तो मैं तुमको बता सकता हूँ। ब्लाइंड मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होगा, मेहनत करने की एक डायरेक्शन होनी चाहिए हमारे पास।
एक टारगेट होना चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत है भाई, पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझसे बात कर लेना, मैं बता दूंगा भाई किस तरीके से करो तुम लोग। और उन चीजों को अप्लाई करोगे तो 101% हर टेस्ट में तुमको इंप्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा। आगे बहुत बात करते हैं। देखो जी, हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो ये एक सिंपल सा छोटा सा डायग्राम है। डायग्राम के हिसाब से हमने समझाया हुआ है। देखो, सीक्रेटिन हार्मोन और सीसी के हार्मोन। सीक्रेटिन हार्मोन क्या करता है भाई, जस्ट अभी अभी अपन पीछे सीख के आए हैं भाई। ये क्या करेगा, स्टमक पे काम कर रहा है भाई। देखो, सीक्रेटिन हार्मोन और सीसी के क्या कर रहे हैं, देखो। सीक्रेटिन तो भाई स्टमक की जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उनको प्रमोट करेगा। सॉरी 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 सॉरी, देखो, ग्रीन कलर से जो दिए हुए हैं और जो प्लस साइन जो दिया हुआ है उसका मतलब है प्रमोट कर रहा है, और जो माइनस साइन दिया हुआ है उसका मतलब है वो उनको इनएक्टिव कर रहा है। तो यहाँ पे अपन जैसे गैस्ट्रिन हार्मोन की बात करें तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या कर रहा है कि स्टमक में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है उनके सीक्रेशन को प्रमोट करा रहा है। ठीक है, सीक्रेटिन और सीसी के हार्मोन जो हैं, ये कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, डिओडिनम से सीक्रेट हो रहे हैं। डिओडिनम से सीक्रेट हो रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये जो है स्टमक की जो ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उनके सीक्रेशन को इनहिबिट करा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा सीसी के कर क्या रहा है, सीसी के गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और गॉल ब्लैडर से क्या सीक्रेट करवा रहा है, बाइल जूस सीक्रेट करवा रहा है। ठीक है, सीक्रेटिन सीक्रेट कहां से हो रहा है भाई, डिओडिनम से सीक्रेट हो रहा है। ठीक, इसके बाद सीक्रेटिन और क्या कर रहा है भाई, सीक्रेटिन जो है पेनक्रियास से, सीक्रेटिन पेनक्रियास के ऊपर भी काम कर रहा है। पेनक्रियास से क्या सीक्रेट करवा रहा है भाई, वो बाइकार्बोनेट। पेनक्रेटिक जूस में किसका सीक्रेशन करवा रहा है, बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन करवा रहा है। पढ़ के आए हैं अपन अभी, वो पिछला वाला चार्ट एक बार पढ़ोगे उसके बाद ये देखोगे तो ये तुमको अच्छे से याद होगा। ठीक है, डिओडिनम से ही वो सीक्रेट हो रहा है, सीसी के सीक्रेट हो रहा है। सीसी के दो काम है, सीसी के एक तो गॉल ब्लैडर पे एक्शन ले रहा है, और सीसी के दूसरा पेनक्रियास पे भी एक्शन ले रहा है, पेनक्रिएटिक जूस के सीक्रेशन को भी बढ़ा रहा है। प्लस का मतलब है स्टिमुलेशन और माइनस का मतलब है इनहिबिशन। तो ये कुछ दो चार हार्मोन की अपन ने बात की, और इनको अपन ने इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, वो ये वाला जो है ये पढ़ लोगे ना पहले, ये अच्छे से पढ़ लोगे तो उसके बाद ये चीज भी अपने आप ही समझ में आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ये केवल कोर्स ऑफ एक्शन समझा रहे हैं भाई, कि कौन सा है, कौन सा हार्मोन पॉजिटिव इफेक्ट कहां पर डाल रहा है, कौन सा हार्मोन नेगेटिव इफेक्ट कहां पर डाल रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट के लिए केवल एक मतलब दो हार्मोन दिए हुए हैं, और वो केवल एक ही जगह नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। सीक्रेटिन और सीसी के हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के सीक्रेशन को इनहिबिट कर रहे हैं, है ना, बाकी सारे पॉजिटिव इफेक्ट ही डाल रहे हैं। ये सिंपल सी बात है कि भाई सीसी के क्या कर रहा है भाई, गॉल ब्लैडर को, कॉलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और सीसी के जो है पेनक्रियास को भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, सीक्रेटिन क्या कर रहा है, सीक्रेटिन भी पेनक्रियास को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या कर रहा है भाई, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को के सीक्रेशन को प्रमोट कर रहा है। इतनी सी बात है। क्लियर है यहां तक? बताओ सभी बच्चे, क्लियर है क्या यहां तक? बोलो, हार्मोनल कंट्रोल क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बोलो, मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर। अब हम आए हैं भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड की तरफ। देखो, जो भी फूड का डाइजेशन होना था पूरा हो लिया भाई। डाइजेशन ऑफ फूड भाई इलियम तक चलता है भाई। अपनी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इलियम पार्ट है वहां तक अपना डाइजेशन ऑफ फूड चलता है। उसके बाद क्या होता है भाई, एब्जॉर्प्शन चालू होता है। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या है। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड के अंदर, या फिर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है ना, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा, या फिर लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब होगा, और रेस्ट ऑफ द बॉडी तक उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, और रेस्ट ऑफ द बॉडी तक उसको सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड और लिम्फ। लिम्फ या ब्लड के थ्रू डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो है बाकी की बॉडी को सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो तीन तरीके से होता है। पैसिव पैसिव एब्जॉर्प्शन,
एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, है ना, या एब्जॉर्प्शन बोले या ट्रांसपोर्टेशन बोले, है ना, इन सब का क्या मतलब होता है, इन सब में क्या डिफरेंस है, क्या कोई बताएगा मुझे या फिर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं? बोलो जल्दी से, कोई बताएगा या मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं? बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया अभिषेक, अभिषेक चौधरी ने आंसर दिया है, पैसिव मींस विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छा, ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि ऑटोमेटिकली फूड जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में और ब्लड से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बिना एनर्जी के। एक्टिव जस्ट इसका अपोजिट, भाई जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। अच्छा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये और बता दो मुझे। बिल्कुल सही है आस्था तेरा। पैसिव का मतलब होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, मतलब लो कंसंट्रेशन, सॉरी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और एक्टिव का मतलब होता है जस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से अपोजिट, मतलब लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसलिए तो एनर्जी लगती है, इसलिए एनर्जी लगती है। अच्छा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन तुम लोगों को नहीं पता, मुझे, मैं जानता हूं तुम लोगों को नहीं पता। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर। मतलब किसी भी कैरियर के थ्रू डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं और वो कैरियर उनको लेकर के ट्रेवल करता है। अच्छा, ये कैरियर कोई भी हो सकता है, ये कैरियर जैसे आयंस भी हो सकते हैं, जैसे सोडियम आयंस हो गए। ये कैरियर कोई प्रोटीन भी हो सकती है, ठीक है, तो किसी प्रोटीन के साथ जो है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट बाइंड हुआ और वो उसको लेकर के गया, किसी आयन के साथ बाइंड हो गया और वो उसको लेकर के ट्रेवल कर रहा है। इसमें भी एनर्जी लगती है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन में भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नहीं 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 नहीं, फैसिलिटेटेड में बिलाई और विलाई और सीलिया से कोई लेना देना नहीं है अभिषेक। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? तो आगे देखो, आगे मैं तुम्हें क्या समझाने वाला हूँ। आगे मैं तुमको समझाने वाला हूँ किन प्रोडक्ट्स का, बस आज का अपना लास्ट टॉपिक यही है कि किन किन प्रोडक्ट्स का एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, किन का पैसिव होता है और किन का जो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव और फैसिलिटेटेड। ठीक है, ये तीन चीजें मिली मैंने लिख ली। ठीक है, सबसे पहले पैसिव की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन किस किस डाइजेस्टेड मटेरियल का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो, देखो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर ये क्या है कि अपनी फिजिकल क्लास चल रही होती तो मैं ये सारी चीजें तुमको डिक्टेट करवा देगा। अभी तो तुमको ऐसे ही खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं मैक्सिमम चीजें तुमको इस तरीके से स्लाइड्स की फॉर्म में दे दूंगा। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? जल्दी बोलो सारे लोग, नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो? देखो, नोट्स बनाते रहना, आधे घंटे से ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट, आधे घंटे से ज्यादा नोट बनाने में नहीं लगेगा तुमको। अगर नोट्स नहीं बनाए तो दिक्कत हो जाएगी देखो आगे। क्योंकि जब भी अपनी फिजिकल क्लास रिट्रीव होंगी, जो कि मुझे लग रहा है दिवाली से पहले नहीं होने वाली है, दिवाली के बाद ही होंगी, जब ये दिवाली के बाद जब अपनी फिजिकल क्लासेस रिट्रीव होंगी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं तुमको शुरू से लेकर के जितना अपन ने पढ़ा है वो सारी चीजें लिखवा दूं। आगे की चीजें हमको नोट्स में तुमको बनवाऊंगा, लेकिन ये तो तुमको बनाने ही पड़ेंगे अभी। ठीक है, तो देखो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की अपन बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एग्जांपल है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को ए लिख रहा हूं, समझ जाओगे। ग्लूकोज, ठीक है, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, अदर शुगर्स, कुछ दूसरी शुगर भी होती हैं, और क्लोरा, कुछ आयंस होते हैं लाइक क्लोराइड।
क्लोराइड आयन। Cl माइनस मतलब क्लोराइड आयन। ये सारी चीजों का पैसिव डिफ्यूजन होता है, आराम से पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये हो जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज का होता है भाई? कुछ मोनोसैकेराइड्स हैं, लाइक ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलावा हो गया, लेकिन ये चीजें अपन वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, इनको वेस्ट नहीं कर सकते, तो इनका भाई एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड्स हैं, कुछ आयंस हैं, ठीक है। तो ये याद करना है तुमको, ठीक भाई। ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, सोडियम जैसे कुछ आयंस का क्या होता है भाई? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन अमीनो एसिड, ग्लूकोज का, और कुछ क्लोरीन जैसे आयंस का, क्लोराइड आयंस का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। अच्छा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है भाई? ये जो होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग भी हो सकता है ये, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर। रश्मि एक्चुअली प्रॉब्लम है कि मैं चैट बॉक्स में टाइप नहीं कर सकता, क्योंकि देखो चैट बॉक्स में टाइप करूंगा तो कुछ लोग लिख लेंगे, कुछ लोग नहीं लिखेंगे। ये स्लाइड्स में तुमको देता हूं तो भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ जो है तुम्हारे पास स्लाइड्स पे फोन पहुंच जाता है, ठीक है। ऑल दो मैं जानता हूं तू क्यों बोल रही है, तू इसलिए बोल रही है क्योंकि मेरी राइटिंग जो है थोड़ी सी खराब है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि तुम लोग ना समझ पाओ कि ये चीजें लिखी क्या है, ठीक है। इतनी भी खराब नहीं है कि तुम लोग ये चीजें ना समझ पाओ। मैक्सिमम चीजें मैं तुम्हें जो है टाइप फॉर्म में ही दे रहा हूँ। कुछ एक स्लाइड्स जो रहती हैं जो कि अपने को भाई लिखना ही पड़ता है उन पे, ठीक है। ठीक है रश्मि। भाई क्या होगा कल को, देखो ये चीज हो सकती है कि भाई मुझसे वो लोग बोले, भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुझसे बोले, भाई सेंटर इंचार्ज या फिर मेरे को एचआर आकर के बोले बोले कि सर आपने कहाँ लिखाई ये चीजें, कहाँ बताया बच्चों को? तो एटलीस्ट मैं स्लाइड में दिखा तो सकता हूँ उनको कि सर ये देखो मैंने बच्चों को लिखाया भी है, बताया भी है। बेशक राइटिंग खराब है, लेकिन बताया और लिखाया, ये सारी चीजें मैं उनको दिखा तो सकता हूँ। अभी चैट बॉक्स में टाइप करूंगा तो ये चैट में कहाँ से दिखाऊंगा उनको, है ना। भाई रिकॉर्डेड लेक्चर खोलने पड़ेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर में कितना एक्टिव हो जाएगा इन चीजों को ढूंढना, ऐसा। समझ गए? ठीक है। तो देखो आज के लिए इतना काफी है, अपने पास 1 मिनट बचा हुआ है। किसी की और कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। आज के लिए इतना काफी है, इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के बारे में पढ़ के उसको बाइंड अप करेंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ बीमारियां हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे अपना ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल से। बाय भाई, बाय संजय। ओके संजय, बाय। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। वी डोंट हैव अ मिनट नाउ, वी हैव लेस देन अ मिनट। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। हो गया सबका? ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए भाई धन्यवाद सबको।